अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये हमारा एक और सिंबल हो गया यूनियन। यूनियन के बाद अगला जो सिंबल है मैथमेटिकल, उसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो अगर यूनियन को मैं उल्टा कर दूं, ऐसा कर दूं, तो ये जो सिंबल है ये होगा इंटरसेक्शन। क्या होगा बच्चा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है साहब? क्या होता है साहब इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या होता है? कॉमन पार्ट होता है। कॉमन पार्ट, कॉमन के लिए कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? 2 आदमी होने चाहिए कम से कम। यस और नो, मिनिमम 2 थिंग्स होने चाहिए कॉमन के लिए। तो इसको कैसे समझेंगे? तो पहली बात, इसको लिखेंगे कैसे? तो मैंने अगर लिखा एक सेट ए है इंटरसेक्शन बी, तो इसे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इससे भी एक हमारे को नया सेट मिलेगा। इससे भी हमको क्या मिलेगा? एक नया सेट मिलेगा। इसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिखा, एक सेट है हमारे पास ए और वो है 1 2 3 4, ऐसा लिखा। और दूसरा सेट है हमारे पास बी जो सेट है वो हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 3 4 ए पी, बस ऐसे लिखा हुआ। और हमसे बोले कोई कि भाई बताओ इस केस के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो आपको देखना है कि ए और बी में कितने लोग कॉमन है। इसके पास है 1 2 3 4, इसके पास भी क्या है? 3 और 4 है, लेकिन ए इसके पास नहीं है, पी इसके पास नहीं है, 3 और 4 इसके पास भी है, 3 और 4 इसके पास भी है। तो हम यहां पर लिख देंगे साहब 3 कितना 4। इज इट क्लियर? मतलब जो कॉमन पोर्शन होता है ए और बी के बीच में कॉमन पार्ट, उसको हम इस उल्टा यू से करते हैं, जिसे हम लोग किस क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन में हमें कोई कहता कि बता बाबा ए यूनियन बी कितना होता, तो इसका मतलब ए यूनियन में तो आपको क्या करनी है? दोस्ती करानी है। जितने मेंबर इसके पास है 1 2 3 4 इसके पास भी है, तो इसे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, और क्या लिखेंगे? ए, और ये क्या लिख देंगे? बी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये मतलब हो गया हमारा यूनियन का, और ये मतलब हो गया हमारा इंटरसेक्शन का। अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं आप, तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं, 2 सेट को अगर यहां पे लूं, एक सेट मेरे पास ए है और दूसरा सेट मेरे पास क्या है? बी है। ये ए है और ये क्या है? बी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? ए और बी में क्या है? कॉमन है, इसीलिए उसे ए इंटरसेक्शन क्या लिख रहे हैं? बी। कॉमन का मतलब जो बंदा ए के पास भी आ रहा है और जो बंदा बी के पास भी आ रहा है। मतलब अगर डायग्राम के हिसाब से मैं बात करूं, तो जो पोर्शन ए में भी आ रहा है और जो पोर्शन बी में भी आ रहा है, वो मेरा क्या होगा? कॉमन पार्ट होगा ए सेट का और बी सेट का। तो ये मतलब हो गया इसका इंटरसेक्शन का। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन और यूनियन की बात की है, तो ये तो हमने डिस्क्रीट सेट के एग्जांपल लेके मैंने आपको इंटरसेक्शन और क्या समझाया? यूनियन समझाया। मैं अगर कंटीन्यूअस सेट की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने 2 टाइप के ब्रैकेट्स और भी पढ़े थे, तो उसके आधार पर भी हम लोग 1-2 एग्जांपल देखें और कैसे यूनियन लेते हैं और कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं, वो बात भी हम लोग यहाँ पर क्या कर ले? समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। सो क्लियर होगा। सो मान लीजिए एक एग्जांपल लिखा मैंने, एक सेट है ए बराबर क्लोज इंटरवल 4 से लेकर कितना लिखा बाबा? 5। और दूसरा सेट लिखा मैंने बी बराबर मैंने लिखा 3 से लेकर 8, ऐसे लिखा। एंड एक सेट लिखा क्लोज इंटरवल 4 से 5। तो इसका मतलब मैंने बताया था आपको कि 4 से 5 दोनों तरफ से क्लोज है, तो 4 और 5 के बीच की वैल्यू तो आएगी, और 4 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। बी के अंदर भी क्या है? 3 और 8 के बीच की वैल्यू भी आएगी, जिसमें 3 भी शामिल होगा और क्या शामिल होगा? 8 भी शामिल होगा। अब हमें बताना है कि फाइंड करके बताइए भाई। पहला पार्ट ए यूनियन बी, और दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों किस प्रकार के सेट हैं? कॉन्टिन्यूअस सेट है। ए भी कंटीन्यूअस सेट है,
और बी भी कंटीन्यूअस सेट है। तो हमें कह रहा है कि भाई बताओ ए और बी का यूनियन लिख के बताओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले समझे। द वैल्यूज ऑफ ए लाइज बिटवीन 4 and 5 वेयर 4 and 5 बोथ आर इंक्लूडेड। मतलब शुरुआत कहां से होगी? 4 से। कहां तक जाएगी गाड़ी? 5 तक, क्योंकि दोनों ही इंटरवल कैसे हैं? क्लोज है। दोनों ही ब्रैकेट्स कैसे हैं? क्लोज है। सेट बी लिया, बी सेट के अंदर क्या है? 3 से लेकर कहां तक जा रहा है? 8 तक। मतलब 3 और 8, अगर ये 3 है ये 8 है, तो 3 और 8 के बीच की तो सारे नंबर होंगे ही होंगे, जहां 3 भी शामिल होगा और कौन शामिल होगा? 8 भी शामिल होगा। तो हम लोग क्या करें? इसे सॉल्व करने के लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे और दोनों बंदों को हम लोग क्या कर देंगे? प्लॉट कर देंगे। तो पहला बंदा ये कह रहा है 4 से 4 5, तो यहां पर हमने एक ओरिजिन दिखा दिया और यहां पे हमने लिखा 4 और इधर लिख दिया हमने कितना? 5। इस बंदे के पास कौन कौन बंदा है? 3 और 8, तो 3 4 से छोटा होता है तो 3 यहां आएगा और 8 5 से क्या होता है? बड़ा होता है, तो यहां पर आएगा। दो बंदे हैं और अब हमको पहले तो दोनों का अलग अलग इलाका मतलब क्षेत्र इस डायग्राम में हम लोग शो कर रहे हैं। उसने पहले बंदे ने बोला कि मेरा इलाका 4 से लेकर 5 के बीच का है, जिसमें 4 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। दूसरे बंदे ने क्या बोला? 3 से लेकर कितना है? 8 है, तो 3 से लेकर 8 के बीच में आपने ये वाला पोर्शन बना दिया, जिसमें 3 भी शामिल है और कौन शामिल है? 8 भी शामिल है। तो दोनों की अगर दोस्ती कराए, एक आदमी ये 4 से 5 वाला ए है और 3 से 8 वाला कौन है? बी है। अगर दोनों की दोस्ती कराओगे तो दोनों एक दूसरे का क्षेत्र ले सकता है, फ्रेंडशिप में तो ले ही सकता है। तो यहां पर हम लोग यहां पर ए यूनियन बी लिखेंगे। तो ए यूनियन बी कहां से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 8 तक जाएगा। तो हम लोगों ने क्या लिखेंगे भाई? क्या 3 शामिल था? यस शामिल था, तो 3 पर क्या लगेगा? क्लोज। और कहां तक जाएगा? 8 तक जाएगा। इसका मतलब ए यूनियन बी खुद किसके बराबर आ गया? सेट बी के बराबर ही आ गया। मतलब जो सेट बी लिखा हुआ था वही मेरा क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया। क्लियर और नॉट? दूसरा क्वेश्चन हमसे इसने पूछा कि बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना। तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? कॉमन। कितने लोग हैं आपके पास? 2 लोग हैं। ए और बी में कॉमन पोर्शन क्या है? कौन सा रीजन है, कौन सा इलाका है जो यहां पर ए और बी के बीच में है? तो देखिए भाई साहब, कितने आदमी हैं? 2। तो इस डायग्राम में आप तो ऐसे समझे, डरने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर कैसे कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब ये है कि भाई आप तो ये देखो कितने मेंबर है यहाँ पे, एक आदमी ए है और दूसरा आदमी बी है, तो 2 आदमी है, जहां 2 लाइन आए वो वाला इलाका हमारा कॉमन रीजन होगा। तो 2 लाइन, क्या यहाँ पर 2 लाइन है? ना, यहाँ एक ही लाइन है। क्या यहाँ पर 2 लाइन है? ना, एक ही लाइन है। इस वाले रीजन में यहां से लेकर यहां तक के रीजन में कितनी लाइन दिखाई दे रही है? 2। इसका मतलब 4 से लेकर कौन सा रीजन? 5। 4 से लेकर 5। क्या 4 शामिल होगा? बोले हाँ होगा। 4 शामिल क्यों होगा? क्योंकि पहले के पास शामिल था। क्या 5 शामिल होगा? क्योंकि 5 भी शामिल था। इसका मतलब 4 से लेकर किसके बीच में आ गया? 5 के बीच में क्या आ गया? 4, 5 क्लोज। और 4, 5 खुद किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। ऐसा हर बार नहीं होता है, ऐसा इस क्वेश्चन में आ गया, एग्जांपल ही ऐसा लिया गया था। तो ये मैंने आपको मतलब समझाने की कोशिश करी किसकी, कि क्लोज ब्रैकेट्स में या क्लोज इंटरवल्स में हम लोग कैसे यूनियन लेते हैं और कैसे क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कोई पार्ट कॉमन आए ही ना, तो ऐसा भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार कॉमन आएगा। भाई यूनियन तो जरूर आएगा, अगर दोनों के पास कुछ कुछ है तो मिला के हम लोग लिख देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार 2 सेट के बीच क्या चीज है? कॉमन आए, ये जरूरी नहीं। तो ये बात शायद आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी का, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल से पहले एक छोटा सा नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोट ये है कि एक नोट लिखते हैं हम लोग, एक नोट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस कोई ऐसा सेट लिखा हुआ है, ए बराबर ऐसा सेट लिखा हुआ है और इसमें कुछ लिखे ही ना, कुछ भी ना, तो इस प्रकार के सेट को कहते हैं नल सेट। क्या कहा जाता है?
नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, जिसके पास कुछ भी ना हो, और मेरी लैंग्वेज में मैं इसे पढ़ाते पढ़ाते क्या कहता हूं, भिखारी भी कहता हूं, क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। तो या तो इसे खाली छोड़ दो। अच्छा, या फिर इसको नल सेट को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? इसको और फाई से दिखा देते हैं। किससे दिखा दिया जाता है? फाई से दिखा दिया जाता है। तो ये होता है नल सेट। मतलब अगर किसी के पास कोई चीज भी कॉमन ना हो तो वो, मतलब उसके पास कुछ भी ना हो, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसे हम लोगों ने क्या कहा? नल सेट। ये मैंने एक सेट का टाइप आपको पास यहाँ पे बताया। आप कभी भी ऐसा ना लिखें। अगर मान लीजिए अगर आपने ऐसा लिख दिया, इसके अंदर फाई को डाल दिया और इसको आपने क्या कह दिया कि साहब यही कौन है? नल सेट, तो ये सरासर क्या है? गलत है। नहीं, इसको या तो खाली छोड़िए या फाई को अलग लिखिए, इस ब्रैकेट में नहीं डालिए। अगर आपने इस ब्रैकेट में इसको डाल दिया, इसका मतलब इसके पास एक एलिमेंट हो गया, तो वो नल सेट की श्रेणी में नहीं आएगा। ये बात आपको एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए कि अगर या तो आप ब्लैंक छोड़िए या फिर आप इसको किससे नोट करिए? फाई से नोट करिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये खास नोट है, इस नोट को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। कभी भी नल सेट को हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सही बात है। तो नल सेट क्या होता है कि भाई जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, और वॉइड सेट क्या है? वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट सब एक ही खेत की मूली है। ये तीनों सेम नाम है, चाहे आप भिखारी बोलिए, चाहे आप इसे वॉइड सेट बोलिए, चाहे आप इसे एम्प्टी सेट बोलिए। सर कैसे आता है ये देखना पड़ेगा। तो इस पर भी एक एग्जांपल ले लिया जाए, इस पर भी क्या ले लिया जाए? एक एग्जांपल ले लिया जाए। तो मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिखा, एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा, एक सेट है ए बराबर मैंने लिखा 3,5 क्लोज कर दिया, और दूसरा सेट मैंने लिखा यहां पे 3,5 और एक सेट ओपन कर लेते हैं इसमें अपन 3, 5 के बाद यहां पे ले लेते हैं अपन ओपन करो क्लोज करो से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 से लेकर 8 ले लेते और आपसे कहेंगे कि भाई बताओ फाइंड पहला पार्ट, वही कह रहे हो कि बताओ ए यूनियन क्या बताओ बी बताओ, और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछे कि ए इंटरसेक्शन क्या बताओ बी बताओ। पहला का मतलब क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बोल के समझाने की कोशिश करता हूं। एक सेट ए है तो ये किसकी वैल्यू है? ए की। द वैल्यूज ऑफ ए लाइज बिटवीन 3 and 5, मतलब 3 और 5 के बीच की सारी वैल्यू, जिसमें 3 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों तरफ से क्लोज किया हुआ है। जो भी क्लोज होता है तो उसके अगल और बगल, ये जो दोनों बंदे होते हैं, लोअर वाला और हायर वाला, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या है? द वैल्यूज ऑफ ए लाइज बिटवीन 6 and 8, 6 और 8 के बीच की वैल्यू, तो क्या 6 शामिल होगा? ना। शुरुआत कहां से होगी? 6 से होगी क्या? ना। किससे होगी? 6.1 से होगी। इस बार इसमें 6 शामिल नहीं है। तो क्या इसमें 8 शामिल है? नहीं, इसमें 8 भी शामिल नहीं है। कहां तक जा रहा है गाड़ी इस बार? 7.9 तक जा रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमसे पूछा उसने कि बताओ ए यूनियन बी कितना और ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब भाई यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब आपको अल्टीमेटली दोनों को उठा के जोड़ दे रहा है, ए सेट को और बी सेट को। ठीक है, तो हम लोग इसको यहां पर अगर सॉल्यूशन लिखें तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? रियल नंबर लाइन। यहां पर हमने क्या दिखा दिया? ऑरिजिन। पहला बंदा है वो कह रहा है कि 3 और 5 के बीच, तो यहां कहीं हमने ले लिया 3 और यहां ले लिया हमने कितना? 5। सही बात। दूसरा बंदा कह रहा है 6 और 8 के बीच में, तो ये 5 के आगे कौन आएगा? 6 आएगा, और यहां कौन आएगा? 8 आएगा। सही बात है। तो अब क्या 6 शामिल था? नो, नहीं था। तो मैंने आपको चीज सिखाई, जो नहीं होता उस पर गोला लगा दें। क्या 8 शामिल था? नहीं, तो इस पे भी क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे। 6 और 8 दोनों पर क्या लगेगा? गोला लगेगा। अब बताइए पहला आदमी कौन है साहब? 3 से लेकर 5 के बीच में, तो 3 से लेकर 5 के बीच में आपने धीरे से ये बना दिया, दोनों तीर के निशान 3 और 5 के बीच में। फिर दूसरा बंदा कौन था? 6 से और 8 के बीच में, तो 6 और 8 के बीच में, ये लो ऐसा।
अब मुझे ये बताओ पहले हमें इन दोनों का यूनियन कराना है। तो यूनियन मतलब जितना इसके पास इतना इसके पास, दोनों को लिख दो आप। तो लिख देते साहब, क्या लिखा, इस पे क्लोज था तो लिखेंगे बाबू 3 और ये कितना 5। फिर क्या लगाओगे, यूनियन लगा दिया। बी के पास क्या था, ओपन ब्रैकेट में था, तो हमने क्या लिखा 6,8। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है यूनियन में, तो बेटा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितना दोनों लोगों के पास है उनको आराम से आप मिला के लिख दीजिए। यहां पर 3 से लेकर 5 के बीच, और बीच में हमने किसका सिंबल लगाया, यूनियन का मतलब आपने इन दोनों सेट को जोड़ दिया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ए और बी, ये मोहल्ला किसका था, ए का था, और ये मोहल्ला किसका था, बी का था। क्या दोनों मोहल्ले में कोई चीज आपस में कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन पोर्शन आ रहा है, दिख रहा है? तो बताइए, इतना मोहल्ला यहां से यहां और इतना मोहल्ला यहां से यहां, तो क्या इन दोनों के बीच कोई कॉमन पार्ट आ रहा है? नो कॉमन पार्ट, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ऐसा छोड़ देंगे, ब्लैंक, खाली छोड़ दिया। या फिर इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 5, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिख सकते हैं व्हाट, नल सेट। तो ये शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि नल सेट क्या होता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए कि नल सेट का मतलब ए और बी में कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, कॉमन रीजन है ही नहीं, कॉमन इलाका है ही नहीं है, तो हम इसे क्या छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, या फिर इसे 5 लिख देंगे, या फिर इसे नल सेट लिख देंगे, या फिर इसे वॉइड सेट लिख देंगे, या फिर इसे एम्प्टी सेट लिख देंगे। शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कंटीन्यूअस सेट में कैसे निकालते हैं, और डिस्क्रीट सेट में कैसे निकालते हैं, शायद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं और भी 1-2 एग्जांपल्स और लेता हूं, 1-2 एग्जांपल्स और लेता हूं। ना 1-2 एग्जांपल हम लोग और ले इसके अंदर कि भाई क्या इंटरसेक्शन है और क्या यूनियन है, उसी हिसाब से हम लोग और एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ा मिक्स, कुछ नेगेटिव इंटरवल्स भी शामिल करते हैं। तो एक और एग्जांपल मैंने लिखा, एग्जांपल नेक्स्ट, एक सेट है ए बराबर मैंने लिया 3 से लेकर -3 से लेकर 7 तक, इसे ओपन कर दिया। और दूसरा सेट मैंने लिया क्या, -3 से इधर, तो इधर कितना ले लिया मैंने, ओपन इंटरवल -2 से लेकर और इसे लिख दिया मैंने कितना 5, और इसे क्लोज कर दिया। देन फाइंड पहला क्वेश्चन वही ए यूनियन कितना बाबू, बी, और दूसरा क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन कितना, बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन कितना, बी। तो मैंने आपको बताया यूनियन में तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके लिख देना है, उसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ बस इन दोनों के बीच में यू लगा दो, बस हो गया आंसर। तो ना किंतु ना परंतु, लेकिन इंटरसेक्शन में आपको देखना है कि कौन सा रीजन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन आ रहा है। बात समझ रहे हो भाई? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन यहां पर लिखने जा रहे हैं, तो वही काम करेंगे। हम पहले क्या बनाएंगे, रियल नंबर लाइन। किसे कहते हैं रियल नंबर लाइन, एक्स एक्सिस इज नॉट ए रियल नंबर लाइन। यहां पर हमने एक छोटा सा क्या दिखाया, ऑरिजिन। इसके पास कौन कौन से बंदे में किसको बोलता हूं, ये जो लिखे रहते हैं मैं बंदे बोलता हूं, ये बंदे। इसके बाद 2 बंदे हैं, -3 और 7, और इसके पास कौन सा बंदा है, -2 और कितना 5, ये 2 बंदे हैं। तो ठीक है साहब, इसके पास पहले जो बंदे हैं 2, एक -3 और -2, तो यहां पर आएगा कौन, -2 आएगा, और यहां पर कितना आएगा, -3 आएगा, -2 -3, और इधर राइट साइड में यहां पर कौन बंदा आएगा, 5 आएगा, और इधर कौन आएगा, 7 आएगा। ये बात आपको शायद क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि नंबर आप बखूबी जानते हैं, इतने तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये कोई अब आपको धीरे धीरे बातें समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी कि क्या हो रहा है, कितने और भी हम 2-3 एग्जांपल और ले लें इसको समझने के लिए। इसका मतलब क्या है, -3 और 7, मतलब 7 इसमें शामिल नहीं है,
-3 इसमें शामिल है, -2 इसमें शामिल नहीं है, 5 इसमें शामिल है। तो पहले तो इनका रीजन इलाका दिखा दो, क्या दिखा दो? इलाका। -3 से 7 के बीच में लाइन खींची, ये -3 और ये कितना 7, इसके बीच में आपने लाइन खींची -3 से लेकर किसके बीच में? 7 के बीच में। क्या 7 शामिल था? नहीं था, नहीं था तो क्या लगा दिया? वो लगा दिया। फिर दूसरा जो आदमी है उसका इलाका कितना है? -2 से लेकर किसके बीच में? 5, इसकी भी आप लाइन खींच दीजिए, खींच दी। -2 से किसके बीच में खींच दी भाई? 5 के बीच में खींच दी। -2 से 5 के बीच में आपने लाइन खींची और इसमें -2 शामिल है क्या? नहीं है, तो यहां पर क्या लगा दिया? गोला लगा दिया। तो बस ए क्या लिख रहा है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में तो कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में बस यूनियन लगा देना है। शुरुआत लोअर से होगी और कहां तक जाएगी? हायर तक। तो आपने क्या लिखा भाई? -3 पर क्या था? क्लोज था। और 7 पर क्या था? -3 से लेकर कितना? -3 से लेकर कितना? 7। -3 से लेकर कितना? 7 ये था। और -3 से 7 था, तो डायरेक्ट -3 से किसके बराबर लिख दें? 7 के बराबर लिख सकते हैं यूनियन में। तो क्योंकि आप या तो ऐसा लिखो -3 से -2, -2 से 5, 5 से कितना? 7। और आप डायरेक्ट भी किसके बराबर लिख सकते हो? -3 से लेकर किसके बीच लिख सकते हो? 7 के बीच लिख सकते हो यूनियन, इसको लिख सकते हो यूनियन। तो फिर से इंटरेस्टिंग, ये वो किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। ए सेट जो था उसी के बराबर आ गया। -3 से लेकर किसके बीच में आ गया? 7 के बीच में आ गया। तो इसके बीच में -2 और 5 खुद शामिल हो गए, तो आप -3 से 7 के बीच में आ गया। ए इंटरसेक्शन भी वही देखना है, दो लोग हैं, वो वाला पोर्शन लेना है जहां पर कितनी लाइन आ रही है? 2 लाइन आ रही है, तो 2 लाइन इस वाले इलाके में आ रही है, तो वही किसके बराबर आ गया? -2 से 5। तो -2 पर क्या लगेगा? -2 से लेकर कितना आ जाएगा? 5। तो ये -2 ओपन आ गया और 5 क्या आ गया? क्लोज आ गया। तो ये फिर से किसके बराबर आ गया? बी के बराबर आ गया। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो क्या यूनियन है, क्या इंटरसेक्शन है, ये बात अब आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कॉमन पोर्शन आएगा तो हम लिखेंगे, और अगर नहीं आएगा तो हम उसकी जगह 5 लिख देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा अब और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमने अभी तक बात करी इसकी यूनियन, और इसकी बात करी इंटरसेक्शन की बात करी। यूनियन और किसकी बात करी हम लोगों ने? इंटरसेक्शन की बात करी। जो सिंबल्स थे उस पर हमने एग्जांपल देखे, और इस पर हम लोग और फिर से भी आएंगे, फिर से भी बात करेंगे, फिर से भी स्टेटमेंट लेंगे। करेक्ट। फिर अगला जो सिंबल्स आता है, अगला जो सिंबल्स आता है वो आता है इस प्रकार का सिंबल, इन्हें इनइक्वालिटीज कहते हैं वैसे। तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या होता है बाबू? ग्रेटर देन होता है, मतलब बड़ा। ठीक, बोले कैसे? तो एग्जांपल समझते जाते हैं। मैं ऐसे लिखा x ग्रेटर देन कितना? y, मतलब x बड़ा है किससे? y से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x is greater than कितना? y, मतलब x बड़ा है किससे? y से। मतलब मान लीजिए कि दो आदमी, तो दोनों में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, कोई गलत बात है, लेकिन मैंने यहाँ पर बराबर का कैसे भी लिया नहीं। जिस तरफ मुंह खुला रहे, जैसे ये सिंबल आप ग्रेटर का देखें, तो आपकी तरफ किसका मुंह खुला हुआ है? तो आप बड़े हो। अगर ऐसे खुला हुआ है तो मैं बड़ा हूं, यस और नो। तो जिस तरफ ये वाला पोर्शन हो, यहां पर जो भी मेंबर आएगा वो हमेशा बड़ा होगा, और इस तरफ जो भी मेंबर आएगा वो छोटा होगा। बस आप तो सीधा सीधा मतलब समझिए। मैंने कहा देसी भाषा में कि जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो चीज क्या होगी? बड़ी होगी। तो किस तरफ मुंह खुला हुआ है? x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो x ग्रेटर देन कितना आ गया? y आ गया। x ग्रेटर देन कितना आ गया? y आ गया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मैं ऐसा लिखूं कि 5 ग्रेटर देन कितना? 4। क्या 5 4 से बड़ा होता है? हाँ होता है, क्योंकि जिस तरफ मुंह खुला हुआ बड़ा होता है। तो अगर मैं कहूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ट्रू है मतलब सही है। अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई 4 इज ग्रेटर देन 6, तो इसमें कौन बड़ा है? क्या 4 बड़ा होता है 6 से? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसे क्लियर हो? तो ग्रेटर देन का मतलब जिस तरफ मुंह खुला रहे वो चीज क्या होती है? बड़ी होती है, उसे कहते हैं ग्रेटर देन।
दूसरा सिंबल की बात करें अपन इसी के साथ साथ पैरेलल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलर देन या फिर क्या कहते हैं, लेस देन। लेस देन मतलब अगर हम इसमें बात करें तो x इज लेस देन कितना, y, मतलब फिर से x छोटा, वही बात है, चाहे इसको एक ही में समझ लो चाहे दूसरे को करके समझ लो, बात एक ही है। जिस तरह मुंह खोला रहेगा वो मेंबर बड़ा होगा, तो यहां पर y बड़ा है किससे, x से, लेकिन x यहां पर y से क्या है, छोटा, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, x is less than y। अच्छा, इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, x छोटा है y से, तो डेफिनेटली y क्या है, बड़ा, तो y is greater than x। y जो है वो x से क्या है, बड़ा है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और दूसरे सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, लेस देन। इज इट क्लियर? अगर हम इसके साथ इक्वल टू को भी क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, इक्वल टू को भी शामिल कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं। अगला सिंबल्स की बात कर रहा हूं, तो ऐसा करते हो, कैसा कि अब कैसे पढ़ेंगे इसे, ये जो डंडा लगा दिया, तो डंडे को अगर मैं इस वाले पोर्शन को छुपा लूं तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल टू दिखाई दे रहा है, तो ग्रेटर भी है और इक्वल है। तो क्या एक आदमी बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो बड़ा होगा, मैंने क्या बोला, वर्ड क्या बोला, या मतलब चॉइस है, ऑप्शन है, या तो वो बड़ा होगा या वो उसके बराबर होगा। तो दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घटित हो सकती। तो इसको हम लोग पहले कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या बोला मैंने, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब या तो ग्रेटर है या इक्वल है। तो और जो बीच में मैंने लगाया, और का मतलब होता है क्या बेटा, चॉइस या फिर ऑप्शन, मतलब आपके पास चॉइस है, या तो वो बड़ा होगा या वो इक्वल होगा। दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घटित होंगी, या तो कोई चीज बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। मतलब दोनों स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ग्रेटर देन है और दूसरा स्टेटमेंट इक्वल टू है, दो स्टेटमेंट के बीच में किसका इस्तेमाल हुआ है, और का इस्तेमाल हुआ है, इसका इस्तेमाल हुआ है और का। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको ये समझाऊं, मैंने ऐसे लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ग्रेटर है या इक्वल है। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन है तो इसका मतलब इसमें कितने स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट हैं। x ग्रेटर देन कितना, y, बीच में क्या लगेगा, और लगेगा, क्या लगेगा, और x बराबर कितना, y, मतलब या तो x किससे बड़ा है, y से, या x किसके बराबर है, y के। और का मतलब हिंदी में या होता है, या मतलब चॉइस मतलब आपके पास चूज करने का ऑप्शन है। तो जब भी आपके पास दो चीजें आए, एक से ज्यादा स्टेटमेंट आए, तो उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, x ग्रेटर देन y और x बराबर कितना, y। क्लियर? और इसी प्रकार से इस वाले केस में भी हम इक्वल टू हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस केस के अंदर, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। और का मतलब भाई क्या, चॉइस या फिर क्या, ऑप्शंस। इसके अंदर भी अगर सिचुएशन ऐसी आएगी, x इज लेस देन और इक्वल टू y, तो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके, या तो x क्या है, छोटा है किससे, y से, और या फिर x बराबर क्या है, y। यस और नो, मतलब जब भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे तो हम उसे दो स्टेटमेंट में ब्रेक कर लेंगे। मतलब यहाँ ब्रेक एक तो ये सिंबल दिखाई दे रहा है और यही से अगर छुपा लूं तो इक्वल टू दिखाई दे रहा है। सेम थिंग, एक तो यही सिंबल दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको छुपा लूं तो यहाँ इक्वल टू भी बन रहा है। तो जब भी एक से ज्यादा की बात कर रहा है तो बीच में क्या आ रहा है, और हम उसको दो पार्ट में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हमने चार प्रकार के सिंबल ये देखे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, छोटा है या बराबर है, ग्रेटर मतलब बड़ा है या बराबर है, और का मतलब चॉइस मतलब ऑप्शंस, यस और नो। और जब भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट की बात करेगा
तो हम उन्हें दो स्टेटमेंट में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ये बात आपको एकदम क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? इस पर हम लोग एग्जांपल लेंगे। तो पहले इस पे एक हम नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। इस पे पहले नोट लिखेंगे हम लोग। नोट को लिखा जाए कि मैं नोट बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। नोट करके लिखते हैं हम लोग। in maths if statements are connected with or मतलब या connected with or in maths if statement कितने भी हो सकते हैं, अगर उनके बीच में और लगा हुआ है then for solving questions we take union of that। मतलब क्या है, अगर गणित में इन मैथ्स अगर कोई स्टेटमेंट्स का मतलब मैंने कहा ये या तो ये लड़का या ये लड़की, आइदर दिस बॉय और दिस गर्ल, मतलब बॉय एक स्टेटमेंट है और गर्ल एक स्टेटमेंट है, दोनों किससे कनेक्टेड है? और से कनेक्टेड है। तो मेरा कहने का मतलब है इन मैथ्स if statements are connected with or then for solving questions we take union of that। मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग उनका क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सही बात है। ये नोट नंबर कितना हो गया? 1। फिर साथ ही साथ नोट नंबर क्या लिख लेते हैं? 2। इन मैथ्स if statements are connected with and D मतलब और होता है, and मतलब और होता है। In maths if the statements are connected with and then for solving questions we take intersection। We take what? Intersection of that। उनका हम लोग क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमने यहां पर बहुत दो बड़ी इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं। पहला नोट लिखा है कि अगर मैथ्स में कोई भी स्टेटमेंट्स, कोई दो स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा, कितने भी स्टेटमेंट्स अगर और से कर रहे हैं, मतलब और मतलब चॉइस, और से कनेक्टेड है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उनका क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। इस बात को आप अंडरलाइन करें और इस बात को भी आप अंडरलाइन करें। और से कनेक्टेड होने चाहिए तो हम लोग उनका क्या लेंगे? यूनियन। और अगर मैथ्स में स्टेटमेंट्स अगर कनेक्टेड होंगे किससे? एंड से। एंड मतलब कंडीशन है, तो हम लोग उनका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन अभी भी कर लीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन है कहीं भी अगर लैंग्वेज में एंड लिखा हुआ है या और लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि सर ने बोला था एक इंटरसेक्शन और दूसरा क्या बोला था? यूनियन। तो वो दो बातें हम लोग ऑलवेज ध्यान में रखेंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए ध्यान से। एंड का मतलब और होता है, और मतलब मैंने कहा, अच्छा और एंड में आपको समझाने की फिर से कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आइदर राम और श्याम,
आइदर रहीम और राम, आइदर कुछ भी, मतलब चॉइस आइदर बॉयज और गर्ल्स, मतलब आपके पास वहां चॉइस है। मैंने कहा या तो भाई राम या फिर श्याम, दोनों में से कोई हो जाए खड़ा, तो दोनों में से कोई भी एक खड़ा हो जाएगा जिसका भी मन करेगा, तो वो तो हो गया चॉइस। दूसरा मैंने बोला राम एंड श्याम, मतलब आपको ये दोनों को खड़ा होना है, राम को भी होना है एंड श्याम को भी खड़ा होना है, तो मतलब दोनों को खड़ा होना है और फिर दोनों का हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो स्टेटमेंट्स है, राम एक अपना एक स्टेटमेंट्स है, श्याम एक अलग है, दोनों किससे कनेक्टेड है, एंड से। जैसे मतलब हम लोग मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब मैं बोलूं कि भाई ये लड़की एंड ये लड़की दोनों क्लास से बाहर चली गई, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि भाई दोनों को बाहर जाना है। इज इट क्लियर? मैं कहूं कि भाई ये लड़का एंड ये लड़की दोनों खड़े हो जाए, तो मतलब दोनों को खड़ा होना है। या फिर मैं बोलूं कि भाई ये लड़का और ये लड़का, तो बीच में क्या है, चॉइस है, तो या तो वो खड़ा होगा या ये खड़ा होगा, दोनों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। यस और नो? तो ये मेरा मतलब आपको यहां बताने का था कि और क्या होता है और एंड क्या होता है, ये मैंने आपको समझाने की यहां पर कोशिश की। अब इसके ऊपर एक और दो बात कर लेते हैं हम लोग, एक दो बात और कर लेते हैं। तो जो अभी हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी उसमें इस कंसेप्ट को, एक कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, और बाकी आने वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग क्या करेंगे बाबा, यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल, मतलब एक और हम ऐसा लिखे कि ट्रू और ट्रू, मतलब दो टी, मतलब ट्रू की बात कर रहा हूं, टी स्टैंड्स फॉर ट्रू, मैं यहां लिख देता हूं टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ट्रू, और F stands for what, false, correct? F stands for false and T stands for what, true. True और true मतलब दो सच्चे लोगों का, अगर आपने और, दोनों स्टेटमेंट है किससे जुड़े हुए, और से जुड़े हुए, तो दोनों का आपने क्या करा दिया, यूनियन नहीं है, तो अल्टीमेटली दो सच्चे लोगों का यूनियन कराया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, सच्चाई आदमी मिलेगा। फिर अगर एक ट्रू है और एक क्या है, फॉल्स है, तो फिर दोनों का हमने यूनियन कराया, तो दोनों की दोस्ती हो गई, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, ट्रू आ गया। एक फॉल्स है और दूसरा भी बंदा क्या है, फॉल्स है, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, फॉल्स आ गया, करेक्ट। और एक फॉल्स है और वही बात है, एक फॉल्स है और एक क्या ले लिया, ट्रू ले लिया, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, टी फॉर ट्रू आ जाएगा। मतलब ट्रू का आंसर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, और का मतलब यूनियन लेना है, इसका और इसका यूनियन, तो अल्टीमेटली क्या है, ट्रू और फॉल्स, इसका मतलब ट्रू, फॉल्स और फॉल्स दोनों का अल्टीमेटली कितना, फॉल्स, दो झूठे लोगों को मिला दिया जाए तो अल्टीमेटली एक झूठा आदमी मिलेगा, एक फॉल्स और एक ट्रू, तो अल्टीमेटली कितना, ट्रू। तो इस टेबल को आप हमेशा याद रखेंगे, याद नहीं, एक लॉजिकल है, इसे रटने की जरूरत नहीं, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कुछ एग्जांपल यहां पर करा कि आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स, क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। मैंने यहां लिखा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 4। तो इसे पहले तो देखा हमने, इसके अंदर ग्रेटर भी है और क्या, इक्वल भी है। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन आएगा, तो मैंने आपको कहा था जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। तो दो पार्ट में ब्रेक किया, 5, या तो 5 बड़ा है किससे, 4 से, बीच में क्या बोलेंगे स्टेटमेंट, और बोलेंगे, और या 5 बराबर कितना है, 4 है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, या तो 5 4 से बड़ा है और या 5 बराबर कितना है, 4 है, तो इसका मतलब 5 बड़ा है 4 से, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है। बीच में क्या लगाएंगे, और का मतलब यूनियन, क्या 5 बराबर 4 होता है, नो, गलत बात है, इसका मतलब ट्रू और फॉल्स का हमने यूनियन किया, तो ट्रू और फॉल्स का यूनियन किया, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया, ट्रू आया, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ये बात आपको एग्जैक्टली क्लियर आ जानी चाहिए कि भाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है, 4 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। तो जब भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए तो हमें उसे दो पार्ट में क्या कर लेना बच्चा, ब्रेक कर लेना है, और फिर बीच में स्टेटमेंट क्या लगाना है, और मतलब और पढ़ना है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन,
और यूनियन मतलब और का मतलब क्या होता है चॉइस या फिर क्या होता है ऑप्शंस। तो इस प्रकार से हम इस टेबल की सहायता से इसका क्या दे देंगे आंसर दे देंगे। शायद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आप करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको ना कोई प्रॉब्लम है और ना प्रॉब्लम होगी, और अगर होगी तो मैं यही हूं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए उसको हम लोग इसी प्रकार से क्या कर लेंगे ब्रेक करके ही लिखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सो फाइन, नेक्स्ट अगली बात हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो ये हमारे सिंबल्स की हम लोगों ने बात कर ली। तो अब एक थोड़ा सा हेडिंग लगा देते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स के टाइप, वैसे तो हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ लिया है ब्रैकेट्स के माध्यम से, लेकिन फिर से हम लोग एक बार हेडिंग लगा लेते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। सो पहली बात मैं इसके अंदर पहले वही चीज कर लेता हूं। ये जो ब्रैकेट होता है ये फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए होता है। और ये जो ब्रैकेट्स होता है वो ओपन ब्रैकेट्स होता है, मतलब ओपन इंटरवल होता है। क्या होता है? ओपन इंटरवल। और ये वाला जो ब्रैकेट होता है वो हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? क्लोज ब्रैकेट के लिए इस्तेमाल करते हैं या क्लोज इंटरवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहां नाम इंटरवल दे दिया। क्या नाम दे दिया बाबू? इंटरवल। तो स्पेसिफिक मतलब ये कर्ली था, ये क्या था? ओपन था, और ये क्या था? क्लोज था। सो इसका मतलब मैं यहां पर कैटेगराइज कर दूं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। कितने टाइप्स के इंटरवल होते हैं? 4 प्रकार के इंटरवल्स होते हैं। पहला इंटरवल्स की बात करेंगे हम लोग क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्लोज इंटरवल। पहला इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या? क्लोज इंटरवल। दूसरे की बात कर रहे हैं हम लोग ओपन इंटरवल। और तीसरे की बात करेंगे हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल। एंड फोर्थ की बात करेंगे हम लोग, वो आएगा बच्चा ओपन क्लोज इंटरवल। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल एंड ओपन क्लोज इंटरवल। ऐसे बता दूं मैं आपको, ये कोई नया चीज नहीं है, ये हम लोगों ने ब्रैकेट्स में पढ़ लिया था। बस ये मैंने तो जानबूझ के आपको एक इंटरवल्स का एक हेडिंग लगवा रहा हूं कि भाई इंटरवल्स का मतलब ये है कि भाई यहां से लेकर यहां तक या फिर वहां से लेकर वहां तक, मतलब मैं कंटीन्यूअस इंटरवल्स की भी बात कर रहा हूं। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? क्लोज। तो इधर से भी क्लोज और इधर से भी क्लोज। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? दोनों तरफ से ओपन, ये भी ओपन और ये भी ओपन। क्लोज मतलब ये भी क्लोज और ये भी क्लोज, इधर क्लोज इधर ओपन। तो इसका मतलब इधर क्लोज वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, और इधर छोटा वाला ब्रैकेट। और ओपन का मतलब इधर छोटा वाला ब्रैकेट और इधर कौन सा ब्रैकेट? क्लोज वाला ब्रैकेट। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल एंड ओपन क्लोज इंटरवल। तो अब ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। हमारे पास 3 ही टाइप के क्या होते हैं? ब्रैकेट्स होते हैं। ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिस्क्रीट्स के लिए होता है, मतलब यहां पर जो भी कुछ लिखा रहेगा ओनली वही मेंबर होंगे, उसके अलावा कोई मेंबर नहीं होगा। ये दोनों कौन से सेट की कैटेगरी में आते हैं? कंटीन्यूअस सेट की कैटेगरी में आते हैं। और ये किसकी कैटेगरी में आता है? डिस्क्रीट। तो इसी के आधार पर मैंने एक नया टॉपिक बना दिया, टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बस इसको एक बार 1 बाय 1 कर लेते हैं कि क्या क्या है। करेक्ट। सो पहला बात करेंगे हम लोग क्लोज इंटरवल। तो ये बहुत जल्दी से भी आपको समझ में आएगा क्योंकि ये बात हम लोग ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। तो पहला टाइप का इंटरवल है क्लोज मतलब दोनों तरफ से क्लोज है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। तो इसके लिए जो रिलेटेड सिंबल होगा
वो सिंबल क्या होगा बाबा, इधर भी क्लोज इधर भी क्लोज, इधर भी बड़ा ब्रैकेट इधर भी बड़ा ब्रैकेट, करेक्ट। तो फिर इसके अंदर एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। मैंने मान लीजिए लिखा x बिलोंग्स टू, ये मैंने कहा था कौन सा सिंबल है, बिलोंग्स टू, x का संबंध है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -3 से लेकर 6, इसका मतलब क्या होगा, -3 से लेकर 6 के बीच का मतलब -3 और 6 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे आएंगे दोनों के बीच। अगर ये -3 है और ये कितना है 6 है, और -3 खुद भी आएगा और 6 भी खुद आएगा, इसका मतलब क्या कहेंगे हम, इसको कैसे पढ़ेंगे, द वैल्यूज ऑफ x, x है तो x, y है तो y, a है तो a, p है तो p, जो भी है, आप है तो आप, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यूज ऑफ x लाइज बिटवीन, ये बिटवीन लिखता हूं बेटा शॉर्ट फॉर्म है, द वैल्यूज ऑफ x लाइज बिटवीन -3 and 6 and -3 and 6 are also included, मतलब क्या होगा भाई, -3 से लेकर 6 के बीच सारे नंबर आएंगे और -3 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस के अंदर, अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहें तो कैसे प्लॉट करेंगे, वो भी हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट